नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथे का 5वां सवाल। बच्चों, प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखना है। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक सवाल दिया है, अगर ये एपी हो, अगर ये समांतर श्रेणी का सवाल दिया हो तो इसका मुझे सर्वांतर ज्ञात करना है, साथ में इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो यार, इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर हम क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को हमको पूरा वॉच करना है। सबसे पहले बच्चों मुझे क्या कर देना है, मेरे पास यहाँ पर 4 पद दिए हैं। कितने पद दिए हैं? 4 पद दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पद को A1 से लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पहला पद दिया है, ये सवाल जो दिया है, जो पहले पद को हम A1 से लिखेंगे। इसका मतलब हमारा A1 का मान जो दिया है, इसमें ये कितना दिया है? ये 3 दिया है। ठीक है। जो दूसरा पद यहाँ से लगाकर ये दूसरा पद दिया है, तो इसको हम A2 से लिखेंगे। तो A2 बराबर बच्चों हो गया हमारा 3 प्लस √2। ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरा पद है वो भी मुझे लिख देना है। तीसरा पद दिया है 3 प्लस 2 √2। ये हमारा तीसरा पद हुआ। और चौथा पद दिया है 3 प्लस 3√2। यहाँ पर हमारे पास 4 पद हुए। ठीक है, चारों पद मैंने यहाँ पर लिख दिए। पहले पद को हम A1 से लिखेंगे, दूसरे पद को A2 से लिखेंगे, तीसरे पद को A3 से, और चौथे पद को हम A4 से लिखेंगे। दोस्तों, मुझे ये बताना है कि ये मेरे पास सवाल दिया है, क्या ये एपी का है या नहीं। तो इसको ज्ञात करने के लिए मुझे क्या कर देना है, इन पदों का अंतर ज्ञात करना है। इन सभी पदों को आपस में घटाकर देखना है। अगर उन सभी का अंतर अगर एक जैसा आता है तो ये मेरे पास जो प्रश्न होगा वो एपी श्रेणी का होगा। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे भैया, A2 में से, अगले पद में से, यहाँ देखो A1 दिया है, दूसरा A2 दिया है, तीसरा A3 A4। तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे। अगला पद A1 के बाद में A2 है, तो अगले पद में से पिछला वाला पद घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा A2 माइनस का A1 हो जाएगा। तो A2 का मान इसमें बच्चों कितना दिया है, 3 प्लस √2। तो हम A2 के जगह पर लिखेंगे 3 प्लस √2, माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देंगे। A1 का मान 3 दिया है, ये 3 हमारा प्लस का दिया है, ये हमारा माइनस का। संख्या हमेशा रूट वाली रूट से घटेगी और बिना रूट वाली बिना, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 प्लस का दिया है, माइनस का। ये 3 में से जब 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ √2 बचा। ठीक है, हमने A2 में से A1 को घटाया तो हमारा √2 आया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे। ठीक है, अब A3 का मान कितना दिया है, 3 प्लस 2 √2। हम लिखेंगे 3 प्लस 2 लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। A2 का मान दिया है 3 प्लस √2, तो माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर मुझे संख्या लिखना है, 3 प्लस √2 लिखना है। ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 √2। जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो ये चिन्ह जो है, इन संख्याओं के ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनकी बदल जाएंगी। ये हमारा 3 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। √ प्लस का था, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3 ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का। 3 में से जब 3 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब कट जाएगा। यहाँ पर √2 दिया है, 2 √2 में से इसके आगे कुछ नहीं होता तो कितना है, 1। मतलब 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, खाली 1 √2। तो शुरू में 1 नहीं लिखेंगे, तो इसका अंतर भी हमारा कितना आया, √2 ही आया। इसका भी √2 आया। इसके बाद में मुझे क्या कर देना है, A4 में से A3 को घटा देंगे। ठीक है, A4 का मान कितना दिया है, 3 प्लस 3 √2, माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट को लगाएंगे। 3 का मान दिया है 3 2 √2, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 3 प्लस 3 √2 माइनस
ये भी हमारा माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएंगे तो हमारा अंडर रूट 2 ही बचेगा। बच्चों मैंने जो हमने सभी पदों को आपस में घटाया है तो इन सभी का अंतर अंडर रूट 2 आया, सभी का अंतर हमारा सेम आया है। इसके बाद तो हमारे पास जो श्रेणी दी है ये हमारी एपी श्रेणी होगी। ये मेरी कौन सी एपी श्रेणी होगी, तो मुझे यहाँ लिख लेना होगा। लिख लेंगे, कहेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2, कामा लगा देंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, कामा ये कौन सी श्रेणी है, ये हमारे पास एपी श्रेणी होगी। ठीक है, क्योंकि इन सभी का अंतर एक जैसा है इसलिए एपी श्रेणी होगी। ठीक है, जब एपी श्रेणी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात करना है। बच्चों सार्वांतर को हम लिखेंगे काहे से, जो सार्वांतर होता है उसे काहे से लिखेंगे, तो इसका सार्वांतर होता है डी से लिखेंगे। तो इन सभी पदों का जो अंतर आता है वही हमारा सार्वांतर होता है। इनमें से हमने जब घटाया है तो सभी का अंतर अंडर रूट 2 आया, तो यही हमारा हो जाएगा सार्वांतर का मान। और मुझे इसके 3 और पद ज्ञात करने, 4 पद मेरे पास दिए हैं तो मुझे 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 4 पद दिए हैं तो 5वें पद को निकालने के लिए 5वें पद को हम A5 से लिखेंगे। 5वें पद को ज्ञात करने के लिए हम चौथे पद में अगर हम D जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा 5वां पद निकल के आ जाएगा। चौथा पद इसमें कितना दिया है, चौथा पद दिया है 3 प्लस 3 रूट 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 3 रूट 2 हमारे पास दिया है, प्लस डी का मान कितना है हमारा अंडर रूट 2। बच्चों यहाँ पर अंडर रूट 2 दिया है, 3 नहीं। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिना रूट वाला संख्या सेम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ रूट वाली संख्या है, अगर अंडर रूट के अंदर संख्याएं सेम दी हैं, यहाँ भी अंडर रूट 2 दिया है, इसमें भी रूट 2 दिया है, तो ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। इसके ये हमारा 3 रूट 2 दिया है, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं तो हमारा 1 रूट 2 दिया है, मतलब 3 रूट 2 में 1 रूट 2 जुड़ जाएगा तो हमारा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो हमारा जो 5वां पद बच्चों आया है वो हमारा कितना आया, 3 प्लस 4 रूट 2 आ गया। इसी तरीके से हम 6ठा पद निकाल देंगे। 6ठे पद को ज्ञात करने के लिए हम 5वें पद में डी को जोड़ देंगे तो हमारा 6ठा पद निकल के आ जाएगा। 5वां पद आया था 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और हमारा डी का मान कितना है, डी का मान अंडर रूट 2 दिया है। अब हम 3 तो सेम ऐसे लिखेंगे, ये भी रूट 2 दिया है, ये भी रूट 2 दिया, ये हमारा 4 है और 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5 अंडर रूट, ये हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा 6ठा पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 पद मैंने अगले निकाल दिया और हमें निकालना है लास्ट 7वां पद E7। ये हमें निकालने के लिए हम 6ठे पद में डी को जोड़ देंगे। ठीक है, 6ठा पद हमारा अभी हमने निकाला है 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और इसमें डी जोड़ देंगे, डी का मान रूट 2 दिया है तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस ये 5 रूट 2 दिया है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 5 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 6 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 7 पद निकल के, मतलब हमारे 3 अगले पद निकल के आ गए। तो हम कह सकते हैं ये हमारा, ये जो मैं 3 पद निकालने थे अगले, अगर उन्होंने बताया था अगर एपी श्रेणी है तो मुझे 3 और पद निकालने हैं, तो 3 पद हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 और हमारा 6ठा हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद बच्चों।